Assalamualaikum 3 class, how are you all? Hope you all are fine. This is our summer pack. Now we'll discuss it. सरगर्मी नंबर 1 अकायद इस्लाम के नाम मालूम करके लिखें। अकायद इस्लाम कितने हैं और उनके नाम कौन कौन से हैं वो आपने यहाँ पे लिख देना है। अकीदत तौहीद से क्या मुराद है, अकीदत तौहीद किससे कहते हैं, उसके बारे में आपने यहाँ आंसर कर देना है। सूरत इखलास का तर्जुमा आपने लिखना है। उसके बाद है सरगर्मी नंबर 2 पे हम चलते हैं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में करीबन कितने नबी और रसूल भेजे, इस दुनिया में जितने नबी और रसूल हैं उनकी तादाद क्या है, आपने यहाँ आंसर लिख कर देना है। उसके बाद अल्लाह ताला ने नबी और रसूल क्यों भेजे, यानी इस दुनिया में नबी और रसूल किस मकसद के लिए भेजे गए वो आपने बताना है। अल्लाह ताला के कोई से 12 नबी और रसूलों के नाम लिखें। अल्लाह ताला के जो नबी और रसूल में से कोई से 12 नबी और रसूलों के नाम आपने लिख देना है। उसके बाद है सरगर्मी नंबर 3 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब और कहाँ पैदा हुए, ठीक है। उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, वालिद और वालदा के नाम लिखें। उसके बाद है वालिदा की वफ़ात के वक्त आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितने साल थी, यानी आप कितने साल के थे। दादा की वफ़ात के वक्त आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितने साल थी, जब आपके दादा फोत हुए तो आप कितने साल के थे। दादा की वफ़ात के बाद आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किसने की, जब आपके दादा फोत हो गए तो आपको किसने पाला, यानी आपकी परवरिश किसने की। हज़रत अबू तालिब कौन थे, ठीक है, उनके बारे में आपने यहाँ बताना है कि वो कौन थे। उसके बाद है हजर अस्वद की तनसीब का वाक़या अपने अल्फाज में लिखिए। जब हजर अस्वद जो है नस्ब किया जा रहा था तो उस वक्त जो है वो क्या हुआ, उसका वाक़या जो है वो यहाँ आपने अपने अल्फाज में बयान कर देना है, ठीक है। सरगर्मी नंबर 4 है मालूम करके लिखें। कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत का क्या नाम है, कुरान मजीद की सबसे आखिरी सूरत का क्या नाम है। पहली सूरत का नाम हम यहाँ लिखेंगे, आखिरी सूरत का नाम हम यहाँ लिखेंगे। कुरान मजीद की सबसे मुख्तसर यानी सबसे छोटी सूरत कौन सी है वो हम यहाँ लिखेंगे। कुरान मजीद की सबसे लंबी आयत कौन सी है, यानी कुरान मजीद की सबसे लंबी आयत हम ढूंढेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद कुरान मजीद में कुल कितने पारे हैं, कितने पारे हैं कुरान मजीद में, हम उनकी तादाद यहाँ पे लिखेंगे। आज जो है वह सूरत फातिहा मा तर्जुमा चार्ट पेपर पर लिखें। आपने सूरत फातिहा को एक चार्ट ले लेना, आपने उसके ऊपर सूरत फातिहा लिखनी है तर्जुमे के साथ, और चार्ट के आखिर में आपने अपना नाम लिख देना है, अपनी क्लास लिख देनी है और अपना रोल नंबर लिख देना है। उसके बाद अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपने करना है खाना काबा और मस्जिद नबी की रंगीन तस्वीर का चार्ट पेपर तैयार कीजिए, यानी खाना काबा या मस्जिद नबी की आपने एक तस्वीर जो है वो रंगीन तैयार करनी है और चार्ट के आखिर में आपने अपना नाम और अपनी क्लास और अपना रोल नंबर लिख देना है। उसके बाद है सरगर्मी नंबर 6 सूरत फातिहा आपने ज़ुबानी याद करनी है। अल्लाह ताला के कोई से 15 नाम मा तर्जुमा जो है वो ज़ुबानी याद करने हैं और आपने मुकम्मल नमाज ज़ुबानी याद करनी है, ठीक है।